students, let us start with differential equations. तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हम वो समझेंगे, और ये जो लेक्चर है ये हम सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं. डोंट यू थिंक जेई का बेस तो जरूर बन जाएगा, पर मेरा टारगेट है सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम. तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सबसे पहले ये डेफिनेशन पढ़ ले. एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, ऐसी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसको सरल भाषा में समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई कोई इक्वेशन जिसमें डी डी एक्स आ जाए, इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डी डी एक्स आ जाए ये कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? भाई जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो होना बहुत जरूरी है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये सब होंगे, तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. तब वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. कुछ एग्जांपल्स हम देखें कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि डी डी एक्स आ रहा है. d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्यों है? क्योंकि इनमें डी डी एक्स नजर आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है जी. अब भाई लेट अस सपोज मैं एक इक्वेशन लिखूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. क्यों धैर्य? इज दिस अ डिफरेंशियल इक्वेशन? यस. क्यों? क्योंकि इसमें डी डी एक्स नजर आ रहा है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. नाउ इज दिस अ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3? नो, नॉट एट ऑल. व्हाई? बिकॉज no ddx, no differential coefficient. So an equation containing dependent variable, independent variable, differential coefficient is must. Differential coefficient is must, is differential equation. अब भाई differential equation थोड़ी जानकारी दे दूं बनाई क्यों होगी. किसी फिनोमिना को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई गई. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रयोग किया. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं कि भाई ऑर्डर, डिग्री, ये सब चीजें क्या हैं. सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव. फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0. इज दिस अ डिफरेंशियल इक्वेशन? एब्सोल्युटली यस. व्हाई? बिकॉज इट इज कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. अब भाई सबसे बड़ा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 2. क्यों जी? अगर यहां पे 10 पावर होती, अब ऑर्डर कितना है? अब भी ऑर्डर 2 है, क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव तो सेकंड ऑर्डर ही है ना. तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सबसे बड़ा डेरिवेटिव. चलिए ऑर्डर हुआ खत्म. अब बढ़ते हैं हम आगे. डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे बड़े डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़े डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर उसकी डिग्री कहलाती है. फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. इज दिस अ डिफरेंशियल इक्वेशन? एब्सोल्युटली यस. इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो हमने देखा 2 है, क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है. अब भाई डिग्री, सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये है और इसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, इसलिए डिग्री इसकी कितनी हुई? 1 हुई. बात समझ गए हैं? तो डिग्री सबसे बड़े डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर
डिग्री निकालने वक्त कुछ बातों का ध्यान आप लोगों ने रखना है, वो मैं बताता हूं आपको क्या ध्यान रखना है। एक काम करते हैं, हम इसको सफाई करते हैं और दोबारा करते हैं। डिग्री निकालने वक्त हमने किन चीजों का ध्यान रखना है कि ऑल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स मस्ट हैव पावर नेचुरल नंबर, पावर एज नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी डेरिवेटिव हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। अगर नहीं है नेचुरल नंबर, बनाओ उसको। मान लीजिए किसी डेरिवेटिव की पावर 3/2 है तो उसको ठीक करो, और सारे डेरिवेटिव्स, यानी कि सबसे बड़ा। ये एक बात बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx, उसकी पावर 3/2 प्लस y = 0। वो तुम्हें पूछे कि भाई इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपने सोचना है कि यार ये जो डेरिवेटिव है इसकी पावर नेचुरल नंबर बनाने के लिए क्या करोगे आप? स्क्वायरिंग ही करोगे ना। तो dy/dx वाली चीज को एक तरफ रखते हैं, बाकी लोगों को एक तरफ रखते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो dy/dx का कितना हो गया? क्यूब, और वहां पे कितना हो गया? y का स्क्वायर। भाई सारे डेरिवेटिव तो एक ही था, सारे डेरिवेटिव की पावर नेचुरल नंबर बन चुकी हुई है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 3। बात समझ गए? तो डिग्री निकालने वक्त एक बात तो यह ध्यान रखनी है कि सारे डेरिवेटिव्स की पावर क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब एक और बात कि कोई भी डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री का एंगल ना बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल की पावर में ना आ जाए, लॉग की क्वांटिटी ना बन जाए, इनवर्स की क्वांटिटी ना बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिग्री निकालने वक्त इन बातों का ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव, ये मत समझिएगा कि भी सबसे बड़ा डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में ना हो, एक्सपोनेंशियल की पावर में ना हो, लॉग के अंदर ना हो, इनवर्स के अंदर ना हो। अगर ऐसा है और आप उसको हटा नहीं सकते, तब डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो ये बात याद रखनी है। डिग्री निकालने वक्त दो बातें, सारे डेरिवेटिव्स की पावर नेचुरल नंबर नहीं होनी चाहिए, और ये मैंने जो बातें कही हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना हो, एक्सपोनेंशियल के पावर में ना हो, लॉग के अंदर ना हो, इनवर्स के अंदर ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो हटाने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि dy/dx प्लस साइन d2y/dx² equal to 0. Now, is this a differential equation? Absolutely yes. Why? Because it is consisting of differential coefficients. Now, what is its order? Order तो भैया सबसे बड़ा डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर नजर आ रहा है, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 है, तो इसलिए ऑर्डर तो 2 है। अब इसकी डिग्री निकालने लगे तो हम क्या कहेंगे? डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो d2y/dx² ट्रिग्नोमेट्री वाले के अंदर, एंगल के अंदर है। अब कोई बंदा कहेगा यार मैं इसको हटा देता हूं, जब आप इसको हटाने लगेंगे तो दूसरे के साथ साइन इनवर्स लग जाएगा, तो वो हटा नहीं पाएंगे, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड। बात समझ गए हैं? कई बारी हट भी जाता है। सपोज कीजिए ln of dy/dx = y हो, और आपको पूछे कि डिग्री क्या है, तो फटाफट ये मत कह दीजिएगा कि log के अंदर dy/dx आ गया तो डिग्री डिफाइंड नहीं है। अगर हट सकता है तो हटाइए। ln जब हटता है दूसरी तरफ e चले जाता है, तो ये देखिए आप ln हट चुका है, तो इस सवाल की डिग्री कितनी आ रही है? सबसे बड़ा डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है और उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी आ गई? 1। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर हमने पढ़ा, डिग्री हमने पढ़ी, होपफुली ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। और ये ऑर्डर और डिग्री जो है ये छोटे क्वेश्चनों में ही आएगा आपको, 1 मार्क क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भाई फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो भाई ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालना है। यहां पे ऑर्डर क्या लग रहा है आपको? ऑर्डर इसका 1 है, क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है?
फर्स्ट ऑर्डर, और डिग्री कितनी है, बड़े डेरिवेटिव की बड़ी पावर है, इसकी डिग्री भी कितनी है, 1 है। ठीक है जी, हाँ जी धैर्य, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 2 है, और डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इसकी 1 है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव सेकंड है और उसकी पावर कितनी है, 1 है सबसे बड़ी, और सारे डेरिवेटिव नेचुरल नंबर पावर रख रहे हैं। ठीक है, बाई चांस ये 3/2 हो, जब तक इसको ठीक नहीं कर पाओगे तब तक आप डिग्री नहीं निकाल सकते। और यहां पर देखें तो ऑर्डर कितना है धैर्य, ऑर्डर इज 4 एंड डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज डेरिवेटिव जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर गया हुआ है और आप इसको हटा भी नहीं सकते। और यहां पर ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है जी, ऑर्डर तो 2 है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 है। और डिग्री निकालने के लिए आपने देखा कि डेरिवेटिव की पावर नेचुरल नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा, तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 1 + d/dx का होल स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू 25 टाइम्स d2/dx² का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सारी पावरें नेचुरल नंबर बन गई है। अब हम डिग्री निकालेंगे, सबसे बड़ा डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर है और उसकी बड़ी पावर 2 है, यानी इस सवाल की डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। बात समझ गए हैं? तो ये थे क्वेश्चंस ऑर्डर और डिग्री पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अब भाई अगला टॉपिक क्या है, चेकिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर पहले समझ ले, पेपर आने वाला आपका, तो जानकारी तो ये होनी चाहिए कि भाई क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में। मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बताऊं जरा इस चैप्टर का। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले तो भाई ऑर्डर, फिर डिग्री, फिर चेकिंग ऑफ सॉल्यूशन, चेकिंग ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग सॉल्यूशंस, फाइंडिंग सॉल्यूशंस। तो ये 5 पार्ट में ये चैप्टर बांटा गया है, ऑर्डर, डिग्री, चेकिंग ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो हम इसमें से ऑर्डर और डिग्री पढ़ चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं चेकिंग ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेट करते जाइए। चलिए भाई, चेकिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सॉल्यूशन क्या, ये क्या चीज है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने पढ़ ली, ये सॉल्यूशन क्या चीज है। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कुछ समझाऊं। सपोज कीजिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा कि y और x के बीच का रिश्ता, y और x का रिश्ता, रिलेशन, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई, which satisfies the differential equation, which satisfies the differential equation gentlemen। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रिश्ता जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो उसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। तो भाई साहब हमें क्या दिया जा रहा है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखे, ये आप देख सकते हैं कि भाई y और x के बीच में एक रिलेशन दिया गया है और कहा जा रहा है क्या भाई तू इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो भाई इसके लिए तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। आपने भाई इसको इसमें पुट करके देखना है, लेफ्ट राइट बराबर आ रही है तो मौज बनाएंगे हम लोग। चलिए भाई लेट अस सी कि y इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -x, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। यहां पे हम देखें डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है, फटाफट डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। a e x का क्या होता है, a e की पावर x ddx ऑफ 2x, वो कितना हो गया 2। b e की पावर x का कितना होगा, b e की पावर -x ddx ऑफ -x कितना आ गया -1। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, a e 2x ddx ऑफ 2x, 2 पहले 2 पड़ा हुआ कितना हो गया 4, b e x का कितना हो गया b e -x ddx ऑफ -x। ये इसमें हम सप्लाई करते हैं, इसमें हम सप्लाई करते हैं। भैया ये कह रहा है d2y/dx² में से dy/dx को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आइए कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव में से सिंगल डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट कीजिए, -2y कीजिए। हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई साहब 4ae2x में से 2ae2x गए, कितने रह गए 2ae2x, और be -x में be -x
ऐड कर दिया 2be माइनस एक्स हो गया, है ना, और माइनस 2 टाइम्स वाई, वाई की ओरिजिनलिटी है ae 2x प्लस be माइनस एक्स। जरा आप देखिए ये दोनों निपट गए, आंसर कितना आया 0। यस, यू आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन कैसे चेक करना है उसके लिए तो आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। भाई अगला फिर सवाल दिया गया है, लगाइए दिमाग। कहा जा रहा है कि बताइए ये भी x और y के बीच में एक रिश्ता है, क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? वेरीफाई दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। तो करिए स्टार्ट। ये मैं भी करता हूं। क्या दिया गया है हमें दिया गया है x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर ln ऑफ y, और भाई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए आप। ठीक है, ये एक इम्प्लिसिट आदमी है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि भाई जब y x की टर्म्स में ना लिखा जाए, y x की टर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, और जब y x की टर्म में लिखा जाए, जैसे कोई कहे y इक्वल टू x स्क्वायर, ये होते हैं एक्सप्लिसिट आदमी। ठीक है जी, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर ln ऑफ y। हाँ जी, इसको खड़े खड़े डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भैया एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x हो गया, 2 कॉमन है, इसमें u इन 2 भी लगेगी। y स्क्वायर एज इट इज ln y का कितना होता है? 1 बाय y इंटू dy बाई dx प्लस ln y एज इट इज। और y स्क्वायर का कितना होगा? y स्क्वायर का होगा कितना? 2y dy बाई dx। सही जा रहे हैं हम? ये y डैश को आप dy बाई dx लिख लीजिए, इसको मैं थोड़ा मिटा लूं। सही जा रहे हैं हम? बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई। 2 से 2 निपटा दीजिए। हमें dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx इकट्ठा कर लीजिए। dy बाई dx इकट्ठा करते हैं। मैं dy बाई dx कॉमन लिया, ये y से y निपट गया, कितना रह गया? y रह गया, प्लस कितना है? 2y ln y। एम राइट? राइट। यहां से जनाब dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू आ रही है x डिवाइडेड बाय y प्लस 2y ln y। सही जा रहे हैं हम? सही जा रहे हैं। इसको हम यहां पे सप्लाई करते हैं। ठीक है जी, करें सप्लाई जरा। ये मैं मिटाने लगा हूं, थोड़ी जगह बन जाएगी। हाँ जी, ये भी मिटा देते हैं भाई। dy बाई dx, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़े, ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx की वैल्यू कितनी? x ओवर y प्लस 2y ln y। सही जा रहे हैं? जा रहे हैं। और माइनस एक्स वाई, मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब देखिए क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि क्या जुगाड़ लगाएं। चलिए देखते हैं करना क्या है। ये भैया एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है जी, और सिंगल एक्स है। यहां पे आपका y कॉमन आ रहा है, y 1 प्लस 2 ln y। सही जा रहे हैं हम? माइनस एक्स वाई। अब भाई ये कटेगा कैसे, है ना, ये 0 कैसे हो सकता है? तो सोचिए 0 कैसे होगा भाई? आधा अलजेब्रा चल रहा है, आधा लॉगरिथम है, कभी कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसका मतलब हमें कोई पुराने स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुराने स्टेप में से ln y की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। ln y की फर्स्ट क्लास यहां से वैल्यू निकल रही है, कितनी आ रही है ln y की वैल्यू? ln y की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? 2y स्क्वायर। ठीक है ना, अदरवाइज थोड़ी ना कटने वाले हैं। जब तक स्ट्रक्चर एक ना हो तो कटेगा कैसे भाई? वैल्यू भरी है ln y की वैल्यू भरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई ब्रैकेट 1 प्लस 2 ln y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर। है मैं राइट? राइट। माइनस एक्स वाई, सिंप्लीफाई कीजिए। 2 से 2 निपट गया, 2 से 2 निपट गया। यहां लिखने लगा हूं भैया, ये कितना आ गया मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स एलसीएम लेंगे, ये वाई बाहर पड़ा हुआ है, ये वाई स्क्वायर यहां पे गया, प्लस एक्स स्क्वायर नीचे पड़ा हुआ है वाई स्क्वायर, जंप मार के चले गया ऊपर, माइनस एक्स टाइम्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कट गया, वाई वाई कट गया, ये आ गया एक्स वाई माइनस एक्स वाई। यस, यू आर द सॉल्यूशन, यू आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ गए ना? तो यानी पेपर में एग्जामिनर आपको सॉल्यूशन वाले सवाल को भी अच्छा बना सकता है। आप ये याद रखिए कि पिछले स्टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, होपफुली समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, काम खींचते रहते हैं। चलिए
अब भाई जैसा मैंने स्ट्रक्चर में कहा, हमने ऑर्डर पढ़ ली, डिग्री पढ़ ली, चेकिंग ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए। अब हमें क्या दिया होगा? सॉल्यूशन दिया होगा और वो कहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ वहां से। ठीक है जी। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो हम समझते हैं कि we will be provided with the solution of the differential equation and will be asked to form the differential equation from that. So let us first of all define few steps. यहां लिखता हूं मैं कि भाई फॉर्मेशन, हमें सॉल्यूशन दिया जाएगा, तुमने क्या करना है? उस सॉल्यूशन में यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अब भाई कईयों के मन में आ रहा होगा ये क्या चीज है आर्बिट्रेरी? देखिए आर्बिट्रेरी होता है कि भाई जो वक्त से बदल, एक तो होते हैं कांस्टेंट, जैसे 2, आज भी 2 है, कल भी 2 ही रहेगा, तो वो फिक्स्ड कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो चेंज करते रहते हैं, इस समय पे ये है, अगले समय पे ये है, ठीक है जी, तो वो आर्बिट्रेरी होते हैं। अब तो आपने सॉल्यूशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, उस सॉल्यूशन में आपने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स काउंट करने, वहां बता दिए जाते हैं कि ये ए बी सी आर्बिट्रेरी हैं। फिर आपने काउंट करने के बाद, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप क्या है? फिर आपने क्या करना है? डिफरेंशिएट एज मेनी टाइम्स एज द काउंट इज, डिफरेंशिएट एज मेनी टाइम्स एज द काउंट इज, मतलब जितने आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिने उतनी बारी आपने डिफरेंशिएट करना है इंटेलिजेंटली, अकलमंदी से, अंधाधुंध नहीं, इंटेलिजेंटली। और फिर क्या करना है? फोर्थ स्टेप, eliminate the arbitrary constants, AC लिख दिया मैंने, eliminate the arbitrary constants to get required differential equation, तो भाई फॉर्मेशन के स्टेप, थोड़ा मैंने हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, लेक्चर की स्पीड पे ध्यान दीजिए, हाँ जी, कंटेंट पे ध्यान दीजिए। फॉर्मेशन निकाल कैसे करनी है? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिनती करनी है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने काउंट किए उतनी बार डिफरेंशिएट करना है इंटेलिजेंटली, और फिर उन कांस्टेंट को खत्म करना है। जैसे ही खत्म करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। लेट अस मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल। पढ़िए जरा क्या कहा जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो जैसा मैंने कहा था कि भी हमें सॉल्यूशन दिया जाएगा, दिया है, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की जानकारी दी जाएगी, दी है, तो वहां से वो कहता कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दे, भैया डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दे। तो सबसे पहले आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिनती करने हैं। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं? 2। हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स गिनती कर लिए, 2 हैं, AC लिख दिया जी मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो हमने 2 बारी डिफरेंशिएट करना है और A और B को खत्म करना है, पर इंटेलिजेंटली भाई साहब, इंटेलिजेंटली मैं साफ सुथरा लिखता हूं। ये हमारा y है, इसको हम डिफरेंशिएट करें, y डैश हो गया, इसमें u इंटू वी लगनी चाहिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos का कितना होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कितना होता है cos x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज a cos x प्लस b sin x एज इट इज, एंड e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है e की पावर x ddx ऑफ x। एक बारी डिफरेंशिएट किया, एक बारी डिफरेंशिएट किया, ओरिजिनल को नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। अब भाई एक बारी और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है जी, पर मैंने क्या कहा था, अकलमंदी से। कई स्टूडेंट अंधाधुंध डिफरेंशिएट कर ही जाएंगे और फिर काम खराब कर लेंगे, क्योंकि खुद ही फंस जाएंगे। अकलमंदी क्या होती है? अकलमंदी ये होती है कि पुराने स्टेप का हम इस्तेमाल कर लें। तो भाई साहब ये देखिए जरा, ये तो ओरिजिनल चीज वापस आ गई है जब हमने डिफरेंशिएट किया, ex a cos x प्लस b sin x। तो पुराने स्टेप का इस्तेमाल किया, ये y डैश ex माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस, और ये कौन है? y, मार्केट इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने
एक बारी डिफरेंशिएट किया और हमारे पास एक बारी डिफरेंशिएट करने की पॉसिबिलिटी है, तो करिए डिफरेंशिएट। इसमें फिर u इंटू वी लगनी चाहिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे e की बार x का डेरिवेटिव e की बार x होता है, और y का डेरिवेटिव कितना हो गया y डैश। तो मैंने दो बार ही डिफरेंशिएट कर दिया, अब इससे ज्यादा आप डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। अब किसी तरीके से आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म करने हैं, जैसे खत्म करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। मैंने कहा था अक्लमंदी से काम कीजिएगा। तो भैया जरा चेक कीजिए, यह चीज इधर प्रेजेंट हो गई है ना, और ये देखिए तो ये ओरिजिनल आ गया है। अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन लीजिए तो ये ओरिजिनल आ गया, a cos x प्लस b sin x। तो मेरे भाई ये y डबल डैश, और आपने कहा ये ओरिजिनल आ गया है, तो इसका मतलब ये माइनस ऑफ y हो गया, है ना जी। और ये जो बॉक्स बनाया मैंने, ये है, इस बंदे की वैल्यू कितनी आ गई, y डैश माइनस y, इस बंदे की वैल्यू y डैश माइनस y आ गई, और वो y डैश पहले ही पड़ा हुआ है। तो भैया आप ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जरा इसको चेक कीजिए, क्या इसमें a और b आपको नजर आ रहे हैं? ना जी ना। तो इसका मतलब ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। बाद में इसकी शक्ल सूरत सुधार दीजिए। ये क्या आई है, मैं यहां लिख रहा हूं, ये आई है y डबल डैश इक्वल टू, भाई y डैश आया, कितने y डैश आए, 2 y डैश आए हैं, और माइनस y माइनस 2y। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हुज सॉल्यूशन इज दिस? नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर कि भाई जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उतनी बारी डिफरेंशिएट किया तो क्या शिक्षा हुई? हमने 2 बारी डिफरेंशिएट किया है, तो इसका मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। तो शिक्षा यह हुई कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट सॉल्यूशन में होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ गए हैं? इंटेलिजेंटली देखिए, इसके लिए भी आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, अक्लमंदी आनी चाहिए, पुराने स्टेप का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक ठीक, तो चलते हैं हम आगे। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज इट्स सॉल्यूशन। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। हाँ जी जनाब। Form the differential equation of all circles which pass through origin and whose center lie on y-axis। अब ये क्या कर रहा है? ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको एक इक्वेशन बनाने को कह रहा है। जैसा मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बनाई गई, किसी फिनोमिना को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये क्या है? ये कहता है कि भाई दुनिया के सारे सर्कल्स जो कि ओरिजिन से पास करते हैं और जिनके सेंटर वाई एक्सिस पे है, उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो यहां पे सॉल्यूशन तो दिया गया है, पर वो वर्डिंग्स की फॉर्म में है। तो आपने उस वर्डिंग्स के जरिए कोई इक्वेशन बनानी है और वहां से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आपको ज्योमेट्री की होनी चाहिए, जो कि +1 में पढ़ी आपने। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी सारे सर्कल्स की जो कि पास कर रहे हैं ओरिजिन से, है ना जी। तो भाई कोई सर्कल अगर ओरिजिन से पास करे तो इसका मतलब ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब उसकी इक्वेशन में कभी कांस्टेंट आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि तभी सेटिस्फाई होगा ना ओरिजिन। और उसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। हम डायग्राम बना लेते हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उन दुनिया के सारे सर्कल्स की जिनका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। मैं ये येलो डॉट जो बना रहा हूं ये सेंटर हो गया। भाई सेंटर अगर वाई एक्सिस पे है तो सेंटर 0, k ले लेते हैं। अब भाई k आर्बिट्ररी हुआ क्योंकि k बदल सकता है ना जी। और सारे सर्कल्स, ये लो जी, ये सर्कल हो गया। अब इसमें क्या बदलने वाली चीजें हैं? सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होगा। y कोऑर्डिनेट बदल रहा है और रेडियस गोला बड़ा बना सकता हूं, छोटा बना सकता हूं, तो रेडियस बदल रहा है। तो भाई साहब 2 चीजें हैं आर्बिट्ररी, r और k। एम आई राइट? राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये वो सर्किल है जिसके सेंटर y एक्सिस पे है। अब आप याद कीजिए, किसी सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। तो सेंट्रल फॉर्म सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस सेंटर का स्क्वायर। सेंटर का स्क्वायर मतलब x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर।
y माइनस सेंटर का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो जनाब ये दुनिया के वो सारे सर्कल्स हैं जिनका सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यानी ये सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके जरिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो एज आई सेड कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। नाउ हियर हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, वन इज k, वन इज r। तो हम दो बारी डिफरेंशिएट करेंगे, k और r को खत्म करेंगे अकलमंदी से। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। x स्क्वायर का 2x, भैया डिफरेंस पेपर बोर्ड का है, आपका लिखना है, वहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट टू? वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। भैया x स्क्वायर का 2x हो गया, ये पावर नीचे है, ये एक पावर कम हो गई। ddx अंदर वाले का y डैश का कितना होता है? y डैश r स्क्वायर। है तो कांस्टेंट ही ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना? 0। आर्बिट्ररी है पर है तो कांस्टेंट ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहां से 2 से 2 निपट गया क्योंकि वहां 0 है। मार्केट इक्वेशन नंबर 1, भाई दो बारी हम कर सकते थे, हमारे पास है सहूलियत की एक बारी और डिफरेंशिएट कर लो क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो आए हैं। x का 1 हो गया, इसमें u इंटू वी लगने वाली है 1 बाय y माइनस के एज इट इज, y का y डैश का y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज y माइनस के का y डैश इक्वल टू 0। तो भैया आप देखिए दो बारी डिफरेंशिएट कर दिया है, मेरा r तो खत्म हो गया था, पहले नंबर पे ही हो गया था, पर अभी k पड़ा हुआ है। तो k यार पहले स्टेप में से y माइनस k की वैल्यू निकाल के यहां पे भर दीजिए, तो आसान बहुत है। यूजिंग 1 नंबर इक्वेशन y माइनस k की वैल्यू निकालिए। y माइनस k मेरे भाई क्या आएगा? y माइनस k आएगा माइनस x अपॉन y डैश। Now you substitute the value of y minus k over here, so you get 1 plus y minus k की वैल्यू minus x divided by y dash into y double dash plus y dash का whole square equal to 0. Look at this boys and girls carefully. Is there any arbitrary constant? No, not at all. This is our required differential equation. और order भी देखिए, दो बार differentiate किया ना हमने, तो भाई ऑर्डर 2 आया है। ठीक है जी, बात समझ गए हैं। डिग्री क्या है इसकी? धैर्य डिग्री कितनी है? 1 है। डिग्री इसकी 1 है क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव है उनकी पावर नेचुरल नंबर है। जब आप एलसीएम लेंगे ये y डैश ऊपर चले जाएगा, सबकी पावर नेचुरल नंबर आ रही है, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है, उसकी बड़ी पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। होपफुली आपको फॉर्मेशन की जानकारी भी हो गई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 एस्पेक्ट आप कर चुके हैं। ऑर्डर पढ़ लिया, डिग्री पढ़ लिया, चेकिंग ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन का सवाल मैं कुछ आपको जानकारी दूं कि भाई बोर्ड में क्या होता है। बोर्ड में वो फॉर्मेशन में से सवाल डालेंगे और जो मेन इसकी बैकबोन है चैप्टर की, फाइंडिंग सॉल्यूशन, असली सवाल तो यहीं से पड़ेगा, फाइंडिंग सॉल्यूशन से। 4 सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन और फाइंडिंग सॉल्यूशन। अब हम बढ़ने जा रहे हैं किस पे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बॉयज एंड गर्ल्स, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जेई में तो सॉल्यूशन निकालने के हैं 5-6 तरीके, पर जैसा मैंने कहा ये लेक्चर फोकस कर रहा है सिर्फ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं उसी पे अपने लेक्चर को आधारित किया है। सबसे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें मतलब क्या है कि भाई अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और वहां से हमने सॉल्यूशन निकालना होगा। सॉल्यूशन क्या होता है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का रिश्ता जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई। और माय डियर स्टूडेंट, आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को ही सॉल्व करना है, हायर ऑर्डर को सॉल्व करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएंगी। मतलब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उसमें सिर्फ dy by dx होगा, d2y by dx स्क्वायर नहीं होगा, कट चुका है। फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए ही कहा जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए मेरे पास कुछ टाइप्स है, कुछ मेथड्स हैं, तो बारी बारी हम सीखेंगे। सबसे पहली बिरादरी, सबसे पहली कैटेगरी क्या है? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, नाम से ही पता लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे होंगे। अब भाई एक बात आप सारे दिमाग में डाल लीजिए कि सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए।
क्योंकि खेल तो अब इंटीग्रेशन ने रचना है। अभी तक तो डिफरेंशिएशन काम करती रही, अब बारी आ गई इंटीग्रेशन की। तो आई होप सो कि इंटीग्रेशन आपको आती है। मेरे पुराने लेक्चर आप देख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन भी हो जाएगी। चलिए, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। तो पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, एक छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज कीजिए dy by dx प्लस yx इक्वल 0। इज दिस अ डिफरेंशियल इक्वेशन? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है। वो कहे कि यार इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपने क्या करना है, y वाले dy की तरफ, y वाले dy की तरफ, x वाले dx की तरफ। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल हो गए सेपरेट, इसलिए कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। बाद में आप क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेट। भैया 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln mod y डिवाइडेड बाय dd by of y, वो हो गया 1। और x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x²/2 प्लस कांस्टेंट डाल दिया, ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन। तो भाई y वाले dy की तरफ कीजिएगा, x वाले dx की तरफ कीजिएगा। ऐसा करने के बाद आप क्या कर दीजिएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिएगा, फिर मौज बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा आसान सा हल्का सा सवाल, पर पेपर में तो वो अच्छा खेलेंगे। और ये भी नहीं दिया जाता कि भाई ये वेरिएबल सेपरेबल है, सॉल्व करो। वो खुद पहचानना है कौन सी टाइप है, कौन सी फॉर्म है। तो चलिए, यहां तो आपको पता ही है कि भाई ये वेरिएबल सेपरेबल ऊपर लिख ही दिया इतना बड़ा बड़ा, तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हो रहे होंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, देखिए जरा, अंडर रूट है, यहाँ पे ये है, वेरिएबल सेपरेट, हाँ साफ नजर आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है। 1 + x² का पेयर बना दीजिए, y² कॉमन लीजिए, 1 + x² का पेयर हो गया, ये x by dy by dx इक्वल 0 आ गया। सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहां से जनाब हम अंडर द रूट ऑफ 1 + x² कॉमन लिया, बचा कितना, 1 + y² और -x by dy by dx। भाई अंडर रूट तो सेपरेट आउट हो गया, 1 + x² अंडर रूट 1 + y² अंडर रूट इक्वल -x dy by dx, x y है, -xy dy by dx। You are getting this। अब भाई क्लियर कट y वाले dy की तरफ हो रहे हैं, x वाले dx की तरफ हो रहे हैं। हम एक काम करते हैं, अगली स्लाइड में चले जाते हैं और यही चीज लिख लेते हैं, अंडर रूट 1 + x² अंडर रूट 1 + y² -xy dy by dx। तो भाई क्या था हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 + x² अंडर रूट ऑफ 1 + y² -xy dy by dx। जैसा मैंने कहा y वाले dy की तरफ कर दीजिए, x वाले dx की तरफ कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि भाई अंडर द रूट अंडर द रूट ऑफ 1 + x² dx उठा के बाहर ले गए, x नीचे ले आए, -y dy उसके नीचे अंडर द रूट ऑफ 1 + y²। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल हो चुके हैं सेपरेट। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेट। अब जैसा मैंने कहा था कि भाई आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, तभी ये सवाल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करनी है, तो इसी बहाने हम इंटीग्रेशन भी सीख लेते हैं, कुछ जानकारी लग जाएगी आपको। तो भाई इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने, है ना जी। थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे फंस गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। पहले ये तो बहुत आसान लग रहा है। इंटीग्रेशन में सोचा जाता है क्यों भाई तू y क्यों बैठा है, इसका मतलब y² होना चाहिए। नीचे देखिए y² बैठा हुआ है, तो y² को अगर t पुट करेंगे ऊपर डेरिवेटिव बैठा हुआ है ना जी। तो ये तो सीधा सॉल्व हो रहा है। अगर सपोज कीजिए मैं 1 + y² को t पुट कर दूं, तो स्टूडेंट 2y dy को कितना आ गया, dt। यहां से y dy कितना आ गया, dt/2, y dy dt/2 आ गया, फायदा हो गया, y dy dt/2 आ गया मेरे भाई। और आपने अंडर रूट ऑफ 1 + y² को t पुट किया था। अब तो देखिए आप, ये लीनियर ऑब्जेक्ट हो चुका है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 पावर लग जाएगा। पर सीधा याद रखिए 1 के नीचे अंडर रूट लीनियर हो जाए ना, तो जरूरत नहीं है वैसे तो पावर रूल ही लगाना है, मैंने भी सीधा लिख दिया करें 1/√√ लीनियर 2√ लीनियर डिवाइडेड बाय dt ऑफ t, वो कितना 1/√t की इंटीग्रेशन 2√t 1/t की इंटीग्रेशन 2√t डिवाइडेड बाय dt ऑफ t करना मत भूलिएगा, और वो 1 है। तो 2 से 2 कट गया, तो भैया राइट हैंड साइड तो इंटीग्रेट हो गया। t की वैल्यू असलियत कितनी है, 1 + y² हमने सप्लाई कर दी। होपफुली आपको याद आ रही है इंटीग्रेशन, है ना जी। तो ये राइट तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया, अब लेफ्ट जरा इंटीग्रेट करते हैं।
You are getting this, na? And whenever you integrate, you put an integration constant. एक ही तरफ कांस्टेंट लगाइएगा, क्योंकि कांस्टेंट दूसरी तरफ जाके कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करें, नया कांस्टेंट आ जाता है। इसलिए जब भी वेरिएबल सेपरेट हो, एक तरफ कांस्टेंट लगाइए, दोनों तरफ मत लगाइए, अच्छा नहीं लगेगा। अब भाई इसकी इंटीग्रेशन करनी है, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। क्या करें क्या करें क्या करें? बहुत तरीके हैं। एक तरीका तो आपको यह पढ़ाया जाता है सब्स्टिट्यूशन। इसमें बड़ा ही फेमस चीज बन रही है कि भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बने अंडर रूट के साथ, तो एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं, क्योंकि ए टेन थीटा ए कॉट थीटा पुट करने पे अंडर रूट वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, सवाल की शक्ल सुधर जाएगी। यहां पे जनाब 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को 1 टेन थीटा पुट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे, dx हो गया tan थीटा का कितना होता है secant स्क्वायर थीटा d थीटा। सब्स्टिट्यूट करें, देखें क्या बनता है मेरे भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर secant स्क्वायर होता है, secant स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया, secant हो गया। नीचे मैंने x को कितना पुट किया था, tan थीटा पुट किया था, dx की वैल्यू कितनी आ गई थी, secant स्क्वायर थीटा d थीटा। एम राइट? अब मैं ये राइट साइड मिटा दूं, वो तो हमने कर ही लिया, अब मैं मिटा देता हूं। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन रहने देते हैं, ये सॉल्यूशन था इसका, है ना जी। अब भाई आपका क्या फर्ज है, इसको साइन कॉसों में ले आइए, है ना, साइन कॉस में ले आते हैं, शक्ल सुधर जाएगी। तो मेरे भाई सीकेंट क्यूब थीटा को आप 1 बाय कॉस क्यूब लिख सकते हैं, और tan थीटा को आप साइन डिवाइडेड बाय कॉस लिख सकते हैं। तो डी थीटा, एक कॉस से कॉस कैंसल आउट हो गया, तो कॉस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा रह गया। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट टू डू? अब आप कहेंगे ये तो फंसे के फंसे ही रहे हुए हैं, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? तो भाई इसके लिए आपकी स्किल होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, कहानियां ना डालते हुए, लेट अस सी कि क्या क्या कर सकते हैं। भाई नीचे में किसी तरीके से सोचना होता है इंटीग्रेशन में, साइन तेरे को कॉस बना देते हैं, साइन को एक और साइन दे दीजिए, मतलब नीचे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी एक साइन लगाना पड़ेगा। नीचे जैसे ही साइन दिया तो वह साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देंगे, नीचे सारा खेल कॉस का बन जाएगा, और ऊपर साइन पड़ा हुआ है, कॉस को टी पुट करेंगे, मौज बनाएंगे। नहीं समझे? आइए समझते हैं। भाई आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, तो नीचे बन गया साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इंटीग्रेशन में सोचा जाता है साइन थीटा तो अकेला क्यों बैठा है? वो अकेला इसलिए बैठा है क्योंकि कॉस थीटा को पी पुट करना है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना डीपी, यहां से साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डीपी वैल्यू आ गई, माइनस डीपी आ गई, ऊपर बन गया माइनस डीपी, हमने कॉस थीटा को कितना पुट किया था, पी स्क्वायर, या कितना कॉस थीटा को पी स्क्वायर, यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब स्टूडेंट आप कहेंगे ये क्या फायदा हुआ, फिर फंस गए? नहीं फंसे। अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे हों तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप है। मैंने तो इंटीग्रेशन बहुत सरल भाषा में सिखाई है आपको। एक काम करते हैं, मिटा देते हैं, और इसको सेम ये टाइप कैसी है, सेम। वो क्या मतलब हुआ सेम? मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन भी आपको आ जाए। सेम से मतलब प्योर क्वाड्रेटिक। अब ये क्या शब्द है, प्योर क्वाड्रेटिक? प्योर क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक तो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब x वाली चीज उड़ जाए तो ये जो चीजें बचती है ये प्योर क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस y, दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक। x स्क्वायर, दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक। x स्क्वायर माइनस 2, दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक। नो माय डियर फ्रेंड, मैंने एक शब्द बोला सेम। यहां से सेम शब्द को मैं प्योर क्वाड्रेटिक के साथ रिलेट कर रहा हूं। तो जरा आप चेक कीजिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए। Isn't it pure quadratic? Absolutely yes. And isn't it a pure quadratic? Absolutely yes. तो सेम कैटेगरी इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में मैंने बांटा था कि ऊपर कम सेम, नीचे ज्यादा सेम।
ऊपर और नीचे बराबर सेम। ये क्या बोल रहा हूं मैं भाई, ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं है, ऊपर 0 सेम, नीचे 2 सेम, मतलब ऊपर कम सेम नीचे ज्यादा सेम। कई सोच रहे होंगे कि ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या भाषा है ये। भाई ऊपर कम सेम है, नीचे ज्यादा सेम है। इस बात का मतलब क्या है कि सेम शब्द रिलेट हुआ था प्योर क्वाड्रेटिक से। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर and p square minus 1. Now my dear friend, both of these are pure quadratic. तो नीचे कितनी सेम ब्रैकेटें हैं? 2। सेम से मेरा मतलब प्योर क्वाड्रेटिक। 2 नीचे प्योर क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनने और ऊपर कोई भी फैक्टर नहीं है, यानी ऊपर और नीचे के काउंट में फर्क है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। p स्क्वायर को q नाम दे दीजिए, डिफरेंशिएट नहीं करना, वैसे ही नाम दे दिया ताकि आपको सहूलियत हो। ऐसा हो गया। और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, एवरीवेयर बट नॉट देयर। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? पहली ब्रैकेट को 0 पुट किया, पहली ब्रैकेट को 0 पुट किया, q की वैल्यू आई 0, जहां से वैल्यू निकाली वहां नहीं भर रही, दूसरे में भरनी है। q को 0 भरा तो ये कितना आया, -1, आगे डालेंगे प्लस, दूसरी ब्रैकेट को धैर्य 0 पुट करोगे तो q की वैल्यू कितनी आई, q की वैल्यू, दूसरी ब्रैकेट को 0 पुट किया, q की वैल्यू कितनी आई, 1, q की वैल्यू 1 आई, तो 1 जहां से वैल्यू निकाली है वहां नहीं भरेंगे, दूसरे में भरेंगे। इसको कहते हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। दोबारा मैंने p स्क्वायर को q पुट कर दिया, p स्क्वायर को q पुट किया, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसमें एवरीवेयर बट नॉट देयर, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, वो लगाया। पहले पहली ब्रैकेट को 0 पुट किया, वहां से जो q की वैल्यू आई है वहां नहीं भरनी, एवरीवेयर बट नॉट देयर, तो q की वैल्यू 0 आई, वहां नहीं भरी, बाकी जगह भरी। q को 0 भरा, q 0 -1 आ गया। फिर बीच में हमेशा प्लस डालना है, इसको 0 पुट किया, q की वैल्यू 1 आई, वहां नहीं भरनी, दूसरे में भरनी है, q की जगह 1। तो यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप एलसीएम लेके देख लीजिए, यहीं पे पहुंचेंगे। अब q की असलियत कितनी थी? q की असलियत तो p स्क्वायर थी, q की असलियत तो p स्क्वायर थी। तो माय डियर फ्रेंड, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रिटन दिस थिंग एज दिस थिंग। हमने तो भाई इस चीज को ऐसे लिख दिया। वो कहता था मेरी इंटीग्रेशन करो, तो मतलब हम इसकी इंटीग्रेशन करें, या डीपी आ गया, हम इसकी इंटीग्रेशन करें। और जनाब ये तो सिंपल फॉर्मूलाज बन गए हैं। p स्क्वायर 1/p स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे? p स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, p की पावर -2 होगी, पावर रूल लगाइए, p की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय ddp ऑफ p, और ये बन रहा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1/2a log mod of x माइनस a ओवर x प्लस a। फॉर्मूले याद करने हैं आपने। dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती थी? 1/2a log mod of x माइनस a ओवर x प्लस a। यहां पे x एक लीनियर ऑब्जेक्ट होना चाहिए और डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x तो इंटीग्रेशन में आता ही है प्लस c। तो यहां पे आप देख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसा मैंने कहा था, वेरिएबल सेपरेट तो कर लोगे, पर जब तक इंटीग्रेशन नहीं आएगी तो आपको 4 नंबरों में से वो 1.5 नंबर ही देगा, 1.5 नंबर ही देगा। समझ रहे हैं? तो बाद में ये जो हमने जब इंटीग्रेट कर देना, तो p की असलियत उसको वापस दे देना, p की जो भी असलियत थी वापस दे दीजिएगा, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। यू आर गेटिंग दिस, समझ रहे हैं हम? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये पर्टिकुलर क्या है? एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। एक जनरल सॉल्यूशन है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो भाई जनरल सॉल्यूशन देखिए, जो हमने पिछला सवाल किया, ये लेफ्ट साइड इंटीग्रेट हो गई थी, राइट साइड इंटीग्रेट हो गई थी, प्लस c लग गया था, इसको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। क्यों जनरल सॉल्यूशन कहेंगे? फैमिली ऑफ कर्व्स है, c बदली जाएगा, नई नई कर्व्स आई जाएंगी, पैरेलल कर्व्स, है ना। जब कांस्टेंट की वैल्यू निकल आए तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा वो कंडीशंस देते हैं। ये दिया हुआ है y1 है, x 0 है, तो आपने पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि पर्टिकुलर मांग रहा है कि जनरल मांग रहा है। तो पर्टिकुलर का मतलब आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करें। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा तो मैं सपोज करता हूं आपको इंटीग्रेशन आती है, तो इसलिए मैं खींची जाऊंगा काम dx इक्वल -y/x dy।
हमने y बाय एक्स वाली चीज को वहां ले गए, ध्यान से देखिए, y वाले dy की तरफ हो रहे हैं, x वाले dx की तरफ हो रहे हैं, ये ex x ex dx, और ये माइनस y अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। चिंता मत कीजिएगा, मैं इंटीग्रेशन भी आपको रिवाइज करा दूंगा, ऐसा मत सोचिए। ये लीजिए, हमने इंटीग्रेट किया जनाब, ये x ex आ रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइलेट लग रहा है, ये कौन सा बंदा है? अलजेब्रा। ये कौन है? एक्सपोनेंशियल। आइलेट, ILATE। ए पहले आता है, यानी ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, सेकंड फंक्शन। भाई आइलेट की क्या डेफिनेशन होती है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सारे के इंटीग्रेशन प्लस सी। दोबारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सारे के इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक होगी बात? तो भाई इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसमें कौन सा बड़ी बात है। e की पावर x की इंटीग्रेशन कितनी होती है? e की पावर x डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x। ddx ऑफ x कितना होता है? ddx ऑफ x 1 होता है। e की पावर x की इंटीग्रेशन कितनी होती है? e की पावर x, फिर वापस e की पावर x आ गई, उसकी इंटीग्रेशन e की पावर x होगी। एम राइट? तो भाई पहला इंटीग्रेट हो गया। दूसरा वाला तो भाई पीछे अभी सवाल किया था, ऊपर y क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या पुट करा हमने? t। 1 माइनस वाई स्क्वायर को t पुट करेंगे। मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t पुट किया, माइनस 2y dy इक्वल टू कितना आ गया? dt। यहां से मेरे पास y dy की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस dt बाई 2। y dy की वैल्यू, ये फायदा हो गया, ये फायदा हो गया। कितनी वैल्यू आ गई? माइनस dt बाई 2 माय डियर फ्रेंड, माइनस dt बाई 2, माइनस dt बाई 2। और हमने 1 माइनस वाई स्क्वायर को कितना पुट किया था? t। और मैंने आपको अभी याद कराया था 1 ओवर अंडर रूट लीनियर की इंटीग्रेशन क्या होती है? 2 रूट लीनियर डिवाइडेड बाय dt ऑफ t, वो 1 है। 2 रूट लीनियर डिवाइडेड बाय dt ऑफ t, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। t की असलियत उसको वापस दे दीजिएगा। t की असलियत कितनी मेरे पास? 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया? सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अभी हम एक काम करते हैं, अच्छे से करते हैं इसको, ठीक है जी, ताकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था ना। तो चलिए, हमने ये देखा, ये लेफ्ट इंटीग्रेट होके आया x ex माइनस ex, और राइट इंटीग्रेट होके क्या आया है? राइट इंटीग्रेट होके आया माइनस अंडर रूट t, और t की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं ये जो किया है थोड़ी साफ सफाई कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास x ex माइनस ex, ये जो लेफ्ट इंटीग्रेट किया था, इक्वल टू माइनस ऑफ रूट t, और t की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे मैंने कहा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक तरफ लगाइए। ये कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। इसको पर्टिकुलर बनाने के लिए उसने कंडीशन दी हुई है, y कहता 1 है जब x 0 है। भैया x की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह कितना? 1, y की जगह 1। किसी की बार 0 कितनी होती है? 1 में से मान गया कितना? 0। c की वैल्यू कितनी आ गई? -1। c की वैल्यू -1। ये जनरल सॉल्यूशन में फिल कर दीजिए, तो आपके पास रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। e की पावर x मैं कॉमन ले रहा हूं, माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, c की वैल्यू -1। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द मेथड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाज वेरिएबल सेपरेबल। y वाले dy की तरफ चले गए, x वाले dx की तरफ चले गया। होपफुली आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप माय डियर फ्रेंड्स, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, RVP नहीं, RVS, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वो VS। तो चलिए मैं कुछ आपको जानकारी दूं ताकि पेपर में आपको आसानी हो। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, नाम से लग रहा है कि वेरिएबल तो सेपरेट हो जाएंगे, पर उससे पहले कुछ रिड्यूस, उसको उस शक्ल में लाना पड़ेगा। तो उसकी पहचान मैं आपको देता हूं, पहचान कि कुछ लोग ब्रैकेट में होंगे, कुछ लोग ब्रैकेट में होंगे, लीनियर होंगे, प्लस माइनस से जुड़े होंगे, प्लस माइनस से जुड़े होंगे, कांस्टेंट भी उनके साथ हो सकता है। तो ये पहचान है जी,
रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाले क्वेश्चन में कुछ लोग ब्रैकेट में होंगे, इकट्ठे होंगे, लीनियर होंगे, प्लस माइनस से जुड़े होंगे, उनके साथ कांस्टेंट हो सकता है, ये पहचान होती है इनकी। तो आइए देखते हैं। अभी तो ये वेग सा एक आइडिया दिया मैंने, इसको हम सवाल में कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं। तो चले हम आगे। तो माय डियर फ्रेंड, RVS रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, बॉयज एंड गर्ल्स, dy by dx इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई। तो आप देखिए, जो मर्जी कर लीजिए, आप x वाले x की तरफ dx की तरफ, y वाले dy की तरफ नहीं कर सकते। फिर आपको याद आएगा ये तो नहीं हो रहे, तो कुछ आदमी लीनियर और ब्रैकेट में है। ये देखिए जरा, लीनियर शब्द का मतलब x और y की पावर 1 आ रही है, लीनियर शब्द x और y की पावर 1 आ रही है, और इकट्ठे हैं, प्लस माइनस से जुड़े हैं, तो भाई पक्का रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। आपने क्या करना है, जो आदमी ऐसे हैं उनको t मान लेना, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 हो गया, y का dy by dx हो गया, t का dt by dx हो गया। यहां से dy by dx की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ गई, dt by dx minus 1। तो dy by dx की वैल्यू आ गई dt by dx minus 1, उसको बढ़ गया t, उसको बढ़ गया t, यहां से मेरे पास आ गया dt by dx इक्वल टू 1 प्लस cos t प्लस sin t। एम आई राइट? जरा ध्यान से देखिए, t वाले dt की तरफ हो चुके हैं और x वाला dx की तरफ हो गया है। मतलब पहले वेरिएबल तो नहीं सेपरेट हो रहे थे, कुछ करने के पश्चात वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो वेरिएबल सेपरेट हो गया, अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट और फिर कर लेंगे सॉल्व। प्रॉब्लम फिर वही आ गई है, इंटीग्रेशन आती है तभी, यहां तक तो 2 नंबर ही देंगे आपको, 1.5 नंबर 2 नंबर। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन तो x हो गई। तो मैं एक काम करता हूं, ये लेक्चर का फायदा उठाते हैं, हम इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, आपको कुछ फायदा हो जाएगा। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए भाई। 1/1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, और वो 1 की इंटीग्रेशन तो x हो गई थी, मैं लिख देता हूं 1 की इंटीग्रेशन x हो गई प्लस c। इसको हम लेके जाते हैं अगली स्क्रीन पे। 1/1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, माय डियर फ्रेंड्स, dt 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। अब ये भी मेरे लेक्चर्स, पुराने लेक्चर्स आपने पढ़े हो तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप है। अब पुराने लेक्चर्स कहां से देख रहे हैं, मेरे चैनल पे देखिए, youtube.com। एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है, विनय VMC, सब्सक्राइब, ठीक हो गया जी। अब भाई ये कौन सी टाइप है कि भाई dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, बी नेगेटिव भी हो सकता है, dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये टाइप बन रही है, ये टाइप बन रही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते थे, तो हम फायदा उठाते हैं। देखिए, जब कभी ऐसा हो कि ऊपर नंबर हो और नीचे dx ओवर a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स या a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स हो, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप साइन एक्स और कॉस एक्स के tan वाले फॉर्मूले लगाइए। साइन एक्स का tan वाला फॉर्मूला 2 tan x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। साइन एक्स और cos x के tan वाले फॉर्मूले लगाइए। cos x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। फिर उसके बाद आप एलसीएम लीजिए। ऐसा करने पर ऊपर सीकेंट बनेगा, ऊपर सीकेंट बनेगा और नीचे क्या बनेगा, tan। और फिर आप tan को क्या पुट कर लीजिएगा, t पुट कर लीजिएगा, तो बात बन जाएगी। तो लेट अस इंप्लीमेंट दिस सिचुएशन। दोबारा बोल देता हूं, इन टाइप्स को सॉल्व करने के लिए sin x और cos x के tan वाले फॉर्मूले लगाइए, फिर बाद में एलसीएम लीजिए। ऐसा करने पर ऊपर सेकंड बनेगा, नीचे tan बनेगा। tan को t पुट कर लीजिएगा, tan को t पुट कर लीजिएगा। चलिए करते हैं स्टूडेंट्स। sin t इज 2 tan t by 2 over 1 plus tan square t by 2। cos t
cos t is 1 minus tan square t by 2 over 1 plus tan square t by 2। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan square t by 2 इधर चले गया, 1 प्लस tan square t by 2 को हमने यहां भेज दिया, प्लस 2 tan t by 2 प्लस 1 माइनस tan square t by 2। सही जा रहे हैं हम? क्यों धैर्य? 1 प्लस tan square t by 2 कितना होता है? secant square t by 2। 1 प्लस tan square थीटा is secant square थीटा, tan square t by 2 tan square t by 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे बच गया जी 2 tan t by 2 प्लस 1। एब्सोल्युटली, ऊपर secant बना, नीचे tan बना, आपने tan को p पुट कर देना है, tan t by 2 को हमने p पुट कर दिया, tan का डेरिवेटिव कितना होगा? secant square t by 2 into 1 by 2 dt equal to dp। यहां से भाई साहब t secant square t by 2 dt equal to 2 dp। तो आप देखिए फायदा हो गया, फायदा हो गया, secant square t by 2 dt comes out as 2 dp, 2 dp। और भाई हमने ये बना दिया 2p plus 1। भाई 1 ओवर लीनियर की इंटीग्रेशन, 1 ओवर लीनियर की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग मॉड ऑफ p। 1 ओवर x की इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय dt। अब p करना मत भूल दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 2 भी आ जाएगा, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। p की असलियत उसको वापस दीजिएगा जो कि tan t by 2, और t की असलियत उसको वापस दीजिएगा जो भी है वो। बात समझ रहे हैं? तो भाई ये थी हमारी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाली स्कीम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसा मैंने कहा था x वाले dx की तरफ y वाले dy की तरफ नहीं हो पा रहे, परंतु आप देखिए कुछ बंदे लीनियर हैं और इकट्ठे हैं और ब्रैकेट में जुड़े हुए हैं और कांस्टेंट भी है उनके साथ। तो मैंने क्या कहा था, उनको क्या पुट करिएगा? t पुट कर लीजिएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, धैर्य कितना आएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 4 प्लस dy by dx इक्वल टू dt by dx। यहां से dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt by dx माइनस कितना? 4। dt by dx माइनस 4, ये वैल्यू सप्लाई करें dt by dx माइनस 4 और इसको हमने पुट किया t। तो ये तो सरल सी इक्वेशन में गई, dt by dx इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4। आप देख सकते हैं dt वाले t वाले dt की तरफ चले गए, x वाला dx की तरफ चले गए, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या होता है धैर्य? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 की इंटीग्रेशन है कोई, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1 by a tan इनवर्स x by a, 1 by a tan इनवर्स x by डिवाइडेड बाय dt ऑफ t। वो कितना आ गया? 1। और t की असलियत उसको वापस दीजिएगा। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्व्ड, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्व्ड। बात समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी लेक्चर है कुछ 20 मिनट का। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अगली डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पढ़ चुके हैं वेरिएबल सेपरेबल, फिर पढ़ा हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब बारी आएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसको करने के लिए मैं आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या होती है सबसे पहले इसकी समझ दिखाता हूं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसका हम आइडिया लगाते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप बॉयज एंड गर्ल्स। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई अगर dy by dx फंक्शन ऑफ y अपॉन x बन जाए, क्या मतलब हुआ कि dy by dx की शक्ल अगर y अपॉन x जैसी बन जाए थ्रू आउट, तो वो होमोजीनियस होगी, या dx by dy फंक्शन ऑफ x by y बन जाए। ये तो बात एक ही है, रेसिप्रोकेट हुआ है। अगर कभी dy by dx फंक्शन ऑफ y by x बन गया, तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। और इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स हैं। आपने y को vx पुट करना है, यहां पे v कांस्टेंट नहीं है, v इज नॉट अ कांस्टेंट माय डियर फ्रेंड। आपने फिर यहां से dy by dx निकाल के जस्ट सप्लाई करना है। ऐसा करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा। दोबारा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जब dy by dx फंक्शन ऑफ y अपॉन x हो,
फंक्शन ऑफ y अपॉन x हो, इसको सॉल्व करने के लिए आपने y को vx पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है, सप्लाई करना है, आंसर निकालना है। और कभी dx बाय dy फंक्शन ऑफ x बाय y हो तो इसको सॉल्व करने के लिए x को vy पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है और सप्लाई करना है, डिफरेंशिएट करना है और सप्लाई करना है। दो बातें दिमाग में डाल लीजिए। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्लें क्या होती हैं? जब dy बाय dx फंक्शन ऑफ y अपॉन x हो या dx बाय dy फंक्शन ऑफ x बाय y हो, इसको सॉल्व करने के लिए y को vx पुट करना है, इसको सॉल्व करने के लिए x को vy पुट करना है, डिफरेंशिएट कीजिए, सप्लाई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। भाई हमारे पास टाइप होमोजेनियस है, ये पेपर में नहीं दिया होगा, होमोजेनियस आपने पहचाननी होगी। तो देखें जरा, मैं सारी सपोज कीजिए नहीं लिखा हुआ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले आप सोचेंगे y वाले dy की तरफ कर सकते हैं ना, x वाले dx की तरफ ना। कुछ बंदे लीनियर, वो तो वैसे ही फेल हो गया, y की पावर 2 चढ़ी हुई है। फिर आप सोचोगे कहीं होमोजेनियस तो नहीं है। होमोजेनियस के लिए आपका फर्ज क्या है? dy बाय dx निकाल के देखना। तो भाई ये x स्क्वायर को पकड़ के नीचे ले जाते हैं, 2xy प्लस y स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर आ गया, ये x x कैंसिल आउट हो गया। जरा देखिए ध्यान से, dy बाय dx क्या आ गया? 2y अपॉन x प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर। जरा आप नोटिस कीजिए, लुक एट दिस वेरी केयरफुली। dy बाय dx इज व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग? इट इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x, मतलब y अपॉन x की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो आप इस नतीजे में पहुंच गए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार ये 1 नंबर का सवाल आ गया था सीबीएसई में, एक्सप्रेस द डिफरेंशियल इक्वेशन एज होमोजेनियस। तो तब आपने dy बाय dx को y अपॉन x की शक्ल में ही लिखना था, बस दैट्स ऑल, तब आपको 1 नंबर मिल जाना था। समझ रहे हैं? अब भाई ये होमोजेनियस में कन्वर्ट हो गया, उसने कहा इसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने जैसा कहा, क्या स्टेप्स बताए? y को vx पुट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। मैंने क्या कहा था? v कांस्टेंट नहीं है, v कांस्टेंट नहीं है तो इसमें u इंटू v लगनी चाहिए। v एज इट इज x का 1 हो गया, x एज इट इज v का dv बाय dx हो गया। अब भाई हम इसमें सप्लाई करेंगे, dy बाय dx की जगह dy बाय dx की जगह v प्लस x dv बाय dx आ गया। y की जगह आपने क्या पुट किया जेंटलमैन? vx पुट किया तो x कट गया, ये v आ गया। y की जगह vx पुट किया, x कट गया, ये v स्क्वायर आ गया। अब भाई साहब x dy बाय dx इक्वल टू 2v में से v गए, v हो गया v प्लस v स्क्वायर। जरा चेक कीजिए ध्यान से, v वाले dv की तरफ हो चुके हैं और x वाला dx की तरफ हो गया है, यानी वेरिएबल हो गया है सेपरेट। हम करेंगे अब इसको इंटीग्रेट। बात समझ रहे हैं? अब इंटीग्रेशन तो फिर आ गई ना। चलिए फायदा करते हैं आप लोगों का, इंटीग्रेशन सीखते हैं। भाई dv अपॉन v प्लस v स्क्वायर dx अपॉन x, अगले पेज में चलते हैं। ये था dv अपॉन v प्लस v स्क्वायर dx अपॉन x। भाई 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन तो log mod x, ये तो आसान हो गया ना, log mod x डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x1। यहां पे क्या है? ये भी टाइप आ चुकी हुई है, आज लेक्चर में आई थी। भाई नीचे लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लग रही है, एवरीवेयर बट नॉट देयर, एवरीवेयर बट नॉट देयर। पहले इसको 0 पुट किया, v की वैल्यू कितनी आई? 0। जहां से वैल्यू निकाली वहां नहीं भरनी, बाकी हर जगह भरनी है। यहां पे v की जगह 0 भरा, कितना आया? 1। आगे हमेशा डालना है प्लस, इस ब्रैकेट को 0 पुट किया, v की वैल्यू कितनी? -1। जहां से वैल्यू निकाली वहां नहीं भरनी, बाकी सब जगह भरनी है, एवरीवेयर बट नॉट देयर। So what we have done is we have reduced into partial fractions. Now my dear friend, ये तो बहुत सरल सी टाइप्स बन गई हैं। ये आ गया जी dv अपॉन v, माइनस बाहर आया, dv अपॉन v प्लस 1, वहां पे इंटीग्रेट होगी थी log x प्लस c। 1 अपॉन लीनियर की इंटीग्रेशन क्या होती है? log mod ऑफ v डिवाइडेड बाय ddv ऑफ v। 1 अपॉन v प्लस 1 की क्या इंटीग्रेशन होगी? log v प्लस 1 डिवाइडेड बाय ddv ऑफ v प्लस 1, दैट इज 1 इक्वल टू log x प्लस c। log x प्लस c, माय डियर फ्रेंड, v की असलियत उसको वापस दे देना, दिस इज सॉल्व्ड। बात समझ रहे हैं? तो भाई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट इज द सिचुएशन। फिर एक सवाल आया जी, शो दैट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। जो मैं जिक्र कर रहा था वो आ ही गया। सबसे पहले कहा जा रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं। अगर ये होमोजेनियस है तो dy बाय dx y अपॉन x का फंक्शन बनना चाहिए। तो देखते हैं, और फिर कहता है कि भाई उसका सॉल्यूशन निकाल दो, दोनों चीजें कह रहा है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। dy बाय dx, यहां तो यार साफ नजर आ रहा है y अपॉन x बनाया हुआ है। आप dx से डिवाइड कीजिए, इधर ही कर देता हूं, dx से डिवाइड किया, इधर dx हो गया, ठीक होगी बात।
इस चीज को उठा के वहां ले जाइए, तो ये आ गया x बाय वाई साइन ऑफ y बाय एक्स प्लस कॉस y बाय एक्स dy बाय dx equals to y by x cos y by x, y by x cos y by x. Now my dear friends, dy by dx की वैल्यू निकालिए तो y by x cos y by x divided by x by y sin of y by x plus cos y by x. Am I right? Yes, absolutely right. तो आप देख सकते हैं कि भाई dy by dx y अपॉन x की शक्ल में बदल गया। कई स्टूडेंट को ये लग रहा है ये तो सर x by y है, तो भाई साहब इतना दिमाग लगाइए, इसको y by x की पावर -1 कर लीजिए, तो भाई कोई चीज x by y बनी है तो ऑटोमेटिकली y by x है। तो हम देख सकते हैं कि dy by dx y अपॉन x की शक्ल में बन चुका है, इसलिए ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई जब ये होमोजेनियस बन गई है, इसको सॉल्व करने के लिए y को क्या पुट करेंगे? vx। y को vx पुट किया तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, पेपर में आपने लिखना है वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोर्ड का एग्जाम है, सीधा मत करिएगा। u इंटू वी लग रहा है, v एज इट इज x का 1 हो गया, x एज इट इज v का dv बाई dx हो गया, सप्लाई कीजिए। dv बाई dx की जगह आ गया मेरे पास v प्लस x dv बाई dx। अकलमंदी से सप्लाई कर देते हैं, y की जगह vx करेंगे तो v रह जाएगा जी, v cos v। am I right? राइट। ये कितना हो जाएगा? 1 बाई वी हो जाएगा, क्योंकि y नीचे है ना। 1 बाई वी साइन v प्लस कॉस v। ठीक होगी बात। अब हम इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं और देखते हैं, सॉल्व करेंगे ना, ताकि आप इंटीग्रेशन भी सीख लें इसी प्रोसेस में। ये v चले गया ऊपर तो कितना हो गया? v स्क्वायर कॉस v हो गया, और यहां पे एलसीएम लेंगे तो साइन v प्लस v कॉस v हो गया। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। अगले पेज में चलते हैं, इस चीज को हम याद कर लेते हैं। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर कॉस वी साइन v प्लस v कॉस v, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। चलिए हम अगले पेज में, पीछे वापस भी आना पड़ेगा। v जस्ट अ मिनट, एक स्लाइड आगे हो गई है। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स v स्क्वायर था, आगे देखते हैं क्या था। v स्क्वायर कॉस v साइन v प्लस v कॉस v। v स्क्वायर कॉस v साइन v प्लस v कॉस v। एम राइट? यही था। चलिए भाई इसको सॉल्व करें, ये v पकड़ के उधर लेके जाते हैं। ये कितना आ गया? x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v स्क्वायर कॉस v। v स्क्वायर कॉस v, यहां पे कितना? साइन v प्लस v कॉस v माइनस v। एलसीएम लीजिए जरा, x dv बाई डी एक्स, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v स्क्वायर कॉस v। एलसीएम लेंगे कितना आ गया? v साइन v माइनस v स्क्वायर कॉस v। v स्क्वायर कॉस v यहां पे कितना बन गया? साइन v प्लस v कॉस v। सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहां से v स्क्वायर कॉस v कैंसिल आउट हो गया। जरा आप देखिए, v वाले dv की तरफ हो गए हैं, x वाले dx की तरफ हो गया। साइन v प्लस v कॉस v को उठा के वहां ले आइए, साइन v प्लस v कॉस v डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? v साइन v। v साइन v साथ में dv आ गया, है ना जी। यहाँ पे माइनस v बचा हुआ था, ठीक है जी, और ये dx उधर गया, x नीचे उतर गया। आप देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेट कर दिए हैं किसी तरीके से, मैंने वेरिएबल सेपरेट आउट हो गया। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। फिर मुद्दा वहीं पे आ गया कि इंटीग्रेशन, इसकी तो शक्ल बता रही है कि इंटीग्रेशन बहुत आसान है। मैं इसको मिटाने लगा हूं। करें इंटीग्रेट, डरना नहीं चाहिए। सेपरेट आउट कीजिए, ऊपर 2 आदमी, नीचे 1 आदमी, सेपरेट हो रहा है। साइन v के नीचे v साइन v dv प्लस v cos v के नीचे v साइन v। जेंटलमैन, एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। मान ओवर x की इंटीग्रेशन कितनी होगी? log mod x प्लस c, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय dd x ऑफ x। मत भूल लें, वो नहीं है जनाब। ये कट गया, ये कट गया, ये कितना है? 1 ओवर e। v की इंटीग्रेशन कितनी होगी? log mod v डिवाइडेड बाय dd ऑफ v, दैट इज 1। और भाई cos v अपॉन sin v कितना होता है? cot v माय डियर फ्रेंड। या आप ऐसे कर सकते हैं, नीचे है फंक्शन, ऊपर है डेरिवेटिव। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? नीचे वाले का लॉग, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? नीचे वाले का लॉग, नीचे वाले का लॉग, log sin v एंड माइनस ln x प्लस c। v की असलियत उसको वापस दीजिएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यू आर गेटिंग दिस।
समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? चलिए, हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ डाला, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पढ़ डाला, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ डाली। लास्ट टाइप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, लेट अस सी, जरा ध्यान से देखिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं, हमारा सिलेबस ही फर्स्ट ऑर्डर है। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर सॉल्व करने को कहेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर ही सॉल्व करने को कहेंगे। dy बाय dx ही होना आपके पेपर में। अब भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो इसको करने के लिए मेरे को आपका बेस क्लियर करना पड़ेगा कि ये शब्द लीनियर क्या आ गया है। तो एक और टॉपिक है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को समझाते हैं, फिर इस टाइप को पढ़ते हैं और ये वन शॉट वीडियो फिनिश। चलिए इसकी पहले सफाई कर दें। अब भाई साहब, जैसा मैंने कहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये शब्द पढ़ते हैं। ये अभी वो अगली टाइप पे नहीं जाते हैं हम। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो मैं कुछ थ्योरी बोलता हूं, आप उसको बस दिमाग में रखिए। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगी? जब उसकी डिग्री 1 होगी। पहली बात तो उसकी डिग्री क्या होगी? 1। ठीक है जी। और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 होगी। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 होगी। और डिपेंडेंट वेरिएबल किसी ddx वाले से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 बातें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करती है तब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अथवा वो नॉन लीनियर। अगर कोई भी बात फेल हो गई तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। मैं दोबारा, नॉन लीनियर है, सॉरी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? जब डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होती थी? हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, बड़े डेरिवेटिव की बड़ी पावर। और डिपेंडेंट वेरिएबल, भाई अगर dy बाय dx है तो डिपेंडेंट कौन है? y। तो मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में y जहां पर भी होगा उसकी पावर 1 होनी चाहिए। और याद रखिएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल ddx से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 बातें ट्रू हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। बात समझ गए? तो ये भी सवाल आपके बोर्ड में आया हुआ है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी? ठीक है जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी? आप इस बात को नोट कर सकते हैं। कोई मैं एग्जांपल दूं आपको? लीजिए एग्जांपल लीजिए, dy बाय dx प्लस 3y इक्वल टू x। देखिए डिग्री कितनी है? 1। कोई y वाला dy बाय dx से मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं। y वाला अगर आया उसकी पावर कितनी है? 1। इसलिए कौन सी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यू आर गेटिंग दिस? ठीक है जी, समझ रहे हैं? चलिए, लीनियर शब्द, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये हमने सीख लिया। अब एक बात वहां लिखी हुई थी जो मैंने आगे स्लाइड दिखाई थी, ऑफ ऑर्डर 1। तो कईयों के मन में ऐसी शंका ना हो इसलिए मैं वो स्पष्ट कर देता हूं। डिट्टो y बाय dx स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स dy बाय dx प्लस x माइनस 3y इक्वल टू 0 क्यों दे रहे हैं? इज दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? यस, एब्सोल्युटली यस। डोंट यू एवर थिंक कि भाई ऑर्डर 1 होना चाहिए। मैंने कभी ऑर्डर की बात नहीं की, मैंने कहा डिग्री 1 होनी चाहिए। यहां पे बड़ी डेरिवेटिव की पावर 1 आ रही है, डिग्री 1 है। डिपेंडेंट वेरिएबल y देखिए अगर है तो उसकी पावर 1 है। और देखिए y किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से, वो पीछे लिख लीजिएगा, y किसी भी ddx से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए और ऐसा यहां पे नहीं है। इसलिए ये भी जनाब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। परंतु अब जो हम नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, पर ऑर्डर उसका 1 नहीं होगा। वो तो होगा ही क्योंकि हमारा सिलेबस ही ऑर्डर 1 वाला है। तो चलिए मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन टू दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड रिमेंबर 90% of the cases, in 90% of the cases you will be asked a question from linear differential equation. बोर्ड में अगर सवाल डालते हैं तो वो होमोजीनियस और लीनियर उनको खास पसंद है। ये तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे हमारे सिलेबस में 2 कैटेगरी की हैं जिनको
जिनको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। तो मैं आपका बेस बनाता हूं जैसा मैंने हर टाइप में बनाया, और फिर हम इसको पढ़ते हैं। सफाई कर दें फिर। हाँ जी, देखिए जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे लिख दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होगी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप की। आप देख सकते हैं यहां पे ऑर्डर तो 1 है क्योंकि सिलेबस ऑर्डर में 1 है, मतलब ऑर्डर 1 वाला है, और डिग्री 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 है। यहां पे ये जो P एंड Q है ना, ये x के बंदे होंगे। x के बंदे मतलब फंक्शंस ऑफ x, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। और ऐसे ही दो कैटेगरी में है ये, नंबर 1, नंबर 2, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहां पे p एंड q y के बंदे होंगे। y के बंदे मतलब फंक्शंस ऑफ y, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो भाई दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आप देख सकते हैं, दोनों में डिग्री कितनी है 1, और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी कितनी है 1, और डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो भाई ये दो टाइपे हमें सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा स्टूडेंट्स। तो इनका सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन हम लिखेंगे, पेपर में भी आपने वैसे ही करना है, ठीक है। हियर p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x। तो माय डियर फ्रेंड, टू सॉल्व, first of all, number 1, you will find IF. What is this IF? This is integrating factor. क्यों कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? मैं उस में नहीं पढ़ने वाला, जैसे मैंने पहली स्टेटमेंट दी थी, मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं। जेई क्लासेस कोई करना चाहता है तो कांटेक्ट कीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल pdx, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल pdy, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल pdx, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल pdy। तो इसका सॉल्यूशन आपने पेपर में पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देना है, यहां पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देना, अगर ये आए तो ये निकाल देना, और फिर सीधा सॉल्यूशन लिखना। देखिए कैसे याद कराता हूं, ये लिखना, ये क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो आंसर आया वो लिखना, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना, सारे की इंटीग्रेशन प्लस c। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यू हैव टू जस्ट राइट। अभी लॉजिक नहीं दिया मैंने इसका, आपने पेपर में ऐसे ही लिखना है, ठीक है जी। अगर लॉजिक चाहिए इसको उल्टा डिफरेंशिएट कर दीजिए, वापस डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। इतनी बड़ी कौन सी बात होगी। तो सॉल्यूशन यहां पे लिखना हो तो ये क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो आंसर आया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ये जो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो आंसर आया dy प्लस c। दिस इज द थ्योरी ऑफ दीज टू टाइप्स। You are getting this, boys and girls. अब भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ढांचा तो हमने सीख लिया, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। आप इसको एक बारी नोट कर लीजिए, मैं शांत होता हूं थोड़ी देर। चलिए जी, होपफुली कर लिया है। सवाल देखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वो तो मैंने आपको समझा दिया सारा। लेट अस सी, बस पेपर में तो नहीं आएगा, लीनियर वाली है, आपने सोचना है। सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी, आपने सोचना है y वाले dy की तरफ, x वाले dx की तरफ ना। कुछ बंदे लीनियर ना, y अपॉन x की शक्ल ना, अगर 3 नहीं है तो चौथा ही होगा फिर। तो आइए देखें, ये कह रहा है tan x है, उसके साथ dy बाई dx है, प्लस y है इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर है। तो लीनियर तो ये है ही है, क्योंकि डिग्री इसकी 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लीनियर तो है। जरा देखें क्या शक्ल वो बन रही है जो मैंने कहा। tan x से मैं डिवाइड करूं तो यहां पे 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan x, माय डियर फ्रेंड, एम आई राइट? ठीक है जी। अब भाई
आपने इसको क्या करना है, सॉल्व। तो मैंने क्या कहा था, इसको कंपेयर कीजिए dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से। नाउ ऑन कंपेयरिंग यू जस्ट लुक केयरफुली, p इज 1/10x, मतलब x का फंक्शन, q इज दिस थिंग। तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, p कितना है 1/10x, p is 1/10x my dear friend, dx 1/10x is what, cot x। cot x की इंटीग्रेशन अभी पीछे आई थी, क्या होती है, log mod of sin x, क्योंकि cot क्या होता है, cos और sin, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। अच्छा एक बात याद रखिए, इसमें 99% ऐसा होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e के ऊपर ln आ जाएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है e और ln का आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। 99% ऐसा होगा e के ऊपर ln आ जाएगा, तो ये बन गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फिर बाद में आपने क्या लिखना है, इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लिखना है जी, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इज दिस थिंग 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10x इंटू आई एफ, सारे के इंटीग्रेशन प्लस c। एम आई राइट, यू आर गेटिंग दिस। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सारे के इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है जी। अब फिर बात वहीं आ गई कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है ना जी। तो आइए सीख लेते हैं हम कैसे करनी है। ये तो भाई सॉल्व हो गया, उसको देखें। यहां से tan को लिखेंगे sin अपॉन cos, साइन हो जाएगा कैंसिल, cos ने चले जाना है ऊपर, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स आ जाना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 2x इंटू एक्स, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स आ गया जी। वो था 2x, राइट साइड में 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना था, कॉस एक्स dx। लेफ्ट साइड तो जो आनी थी वो आ गई थी। अब भाई इंटीग्रेशन सारी सिखाई है तो ये भी सीख लेते हैं। x कॉस एक्स तो आसान है, ये तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। आइलेट लगना है, दो फंक्शन आ गए हुए हैं, आइलेट लगना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना जी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाली को कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी मुश्किल है, ये तो आसानी है, सीधी सीधी है ना। ये कर लिया तो ये तो बच्चा है। तो आइलेट, ILATE, दिस इज अलजेब्रा, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। आइलेट, हु कम्स फर्स्ट, अलजेब्रा, then comes trigonometry. This means this is first function, this is second function my dear friend। फिर कैसे लगाते हैं, बाई पार्ट्स। मैं इसको करने लगा हूं सॉल्व फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सारे की इंटीग्रेशन प्लस c। दोबारा बोलता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सारे के इंटीग्रेशन प्लस c। तो माय डियर फ्रेंड, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x। cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x। एम आई राइट, एब्सोल्युटली राइट। आगे नहीं मैं करने वाला, क्योंकि फिर इसमें आइलेट लगना है, ये फिर फर्स्ट फंक्शन, ये फिर सेकंड फंक्शन, दोबारा लगाइएगा, आंसर पाइएगा। यू अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड दिस, समझ गए। और बिल्कुल इसी प्रकार से ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इसकी आप इंटीग्रेशन करिएगा, समझ गए हैं स्टूडेंट्स। तो भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन given that y equal to 0 and x when x is pi by 2। इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन मांग रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है, क्योंकि कंडीशन दे दी है कांस्टेंट निकालने के लिए। तो पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन समझेंगे किस टाइप से सॉल्व हो रही है। चार हमारे पास टाइपें हैं, फिर देखेंगे कि करना कैसे है। चलिए पकड़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, द डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx plus cot x y equal to 4x cosecant x। x 0 क्यों नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है, डोमेन का एलिमेंट नहीं है, कोसिकेंड में 0 नहीं जाता, ना भी देता तो क्या हर्ज था, ठीक है ना। कई बारी भावुक हो जाते हैं बंदे, है ना, डोमेन ही नहीं है तो 0 क्यों लिखेगा। अब भाई y वाले dy की तरफ, x वाले dx की तरफ ना, कुछ बंदे लीनियर, वैसे ट्रिग्नोमेट्री है, y अपॉन x की शक्ल ना,
इसका मतलब बची चौथी वाली होनी है, इसका मतलब ये लीनियर है, ये तो मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा। पी वाई इक्वल टू क्यू, यहां पे देखिए क्यू एक्स का बंदा, पी एक्स का बंदा, तो क्या निकालते होते हैं, आई एफ निकालते हैं। आई एफ क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, मैं सीधा लिख रहा हूं पी डी एक्स। भाई कॉट की इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, मैंने कहा था 99% ई के ऊपर लॉग आ जाएगा, ई और एल एन कट जाते हैं, ई और एल एन कटते हैं। तो फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ दैट इज साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q दैट इज 4x कोसेकेंड x, तो बहुत आसान हो गया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज साइन x, सारे के इंटीग्रेशन प्लस c, एम आई राइट भाई, साइन कोसेकेंड उल्टे हैं, कट गए आपस में, तो ये आ गया y इंटू साइन एक्स इक्वल टू x की इंटीग्रेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y टाइम साइन x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस कितना c। जनरल सॉल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर करने के लिए उसने कंडीशंस दी है, कहता y जब 0 है, y की जगह 0, उस वक्त x पाई बाय 2 है। भैया x पाई बाय 2 है तो ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाय कितना हो गया 4, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, c की वैल्यू यहां भरिए, यू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, you have understood this, students. So let us see what is in the next slide. भाई ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है, नेक्स्ट स्लाइड में अभी कुछ नहीं है, ठीक है। दिस फिनिशेस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सीबीएसई बोर्ड्स एंड आईएससी बोर्ड्स एंड पीएसईबी बोर्ड्स। डिफरेंशियल इक्वेशन कर डाला हमने वन शॉट, आपने बस ये वीडियो देखनी है, जितने सवाल कराए गए हैं उनको प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी की एग्जांपल्स पढ़िए, कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सारा आपका हो गया है, समझ रहे हैं। तो होपफुली यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।